अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो इस लेक्चर में हम अमेजिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अब हम इस पे पढ़ने वाले हैं बैकग्राउंड्स, कि हम बैकग्राउंड्स के साथ किस तरह से डील कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल, किसी वेबसाइट पे आपको लाइट दिख रहा होता है, किसी पे आपको डार्क नज़र आ रहा होता है, तो हम उस तरह से कैसे हम चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ, हेलो वी विल डील विद द बैकग्राउंड्स हेयर, उसके नाम। और यहाँ पर इसकी आईडी देने से पहले मैंने यहाँ पर आईडी देनी है वेब की, ठीक है। इसको मैंने वेब की आईडी दे दी, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बटन बना देता हूँ एक, जो कि चेंज करे, डार्क मोड में लेकर जाए हमें या लाइट मोड में हमें लेकर जाए, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ आए कि ठीक है, ये लाइट मोड और ये डार्क मोड हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये लाइट मोड और डार्क मोड वाला बटन हो गया है। अब हमने बेसिकली क्या करना है, हमने फंक्शंस को डिज़ाइन करना है जो इनको चेंज कर दे। मैं इनको आईडी दे देता हूँ डीएम की, और ये एलएम मतलब लाइट मोड एंड डार्क मोड, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इनको क्या करना है, मैंने इनको बेसिकली इनके फंक्शंस बनाने हैं। विंडो डॉट ऑनलोड इज इक्वल्स टू फंक्शन, और यहाँ पर इन दोनों बटन्स को एक्सेस करना है मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैं बॉडी को पहले डिज़ाइन करूँ, अगर हम मिसाल लें बैकग्राउंड, अगर मैं यहाँ पर पहले मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। ये ब्लैक कर दिया मैंने, बैकग्राउंड कलर मैंने जो है वो कर दिया #FFF। लेकिन हो सकता है कि कोई बंदा इसको लाइट मोड में पढ़ना चाह रहा हो, ठीक है, वो डार्क मोड में ना जाना चाह रहा हो, ठीक है। तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स जो हैं वो डार्क मोड भी देती हैं और लाइट मोड भी देती हैं। तो बेसिकली हम वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। वो बड़ा ही आसान है, ठीक है। आपने जावास्क्रिप्ट की मदद से बेसिकली बटन्स को एक्सेस करके उनको डिज़ाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इन दोनों बटन्स को एक्सेस करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। किसकी आईडी हमने एक्सेस करनी, पहले लाइट मोड वाले की, ठीक है। डॉट ऑन क्लिक करने पर एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो, ठीक है, उसमें हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। डी एम मीन्स डार्क मोड डॉट ऑन क्लिक करने पर फंक्शंस एग्जीक्यूट हो, ठीक है, उसको भी हम इसमें लिखेंगे एक्शन स्टेटमेंट्स को। अब हो क्या यहाँ पर बेसिकली, अब यहाँ पर हो ये कि अब मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी पिक करो, वेब, क्योंकि इसको हमने वेब की आईडी दी हुई है इस बॉडी को, ठीक है। तो वेब की आईडी को एक्सेस करने के बाद उसके साथ क्या डील करो, उसका स्टाइल डॉट, अब यहाँ पर लिखो बैकग्राउंड कलर का सी बड़ा, कलर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आपने अपने रिक्वायर्ड कलर सॉरी लाइट मोड में, हाँ लाइट मोड में #FFF वाइट ही होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं बजाय इसके मैं एक सिंपल लिखूँ, लेट एक्स इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, वैसे भी मैं कर सकता था। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेब, ये मैंने एक्सेस कर ली आईडी। अब एक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, बात वही आ जाती है, ठीक है। एक्स का ये डाटा है, ठीक है, वो ऑब्वियसली ये उसके शुरू में लिखा हुआ आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। डॉट यहाँ पर आ जाएगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड और कलर का सी बड़ा, ठीक है, क्योंकि दो प्रॉपर्टीज़ हैं तो दूसरी का हम बड़ा ही करते हैं, कैपिटल लिखते हैं। और #FFF, और यहाँ पर एक्स डॉट स्टाइल डॉट कलर, अब कलर आपने देना है ब्लैक, ठीक है, क्योंकि एट अ टाइम अगर वाइट कलर होगा, वाइट बैकग्राउंड होगा तो नज़र ही कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और यहाँ पर वेब लिखा, ठीक है, और यहाँ पर एक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। अब जब डार्क मोड पे क्लिक करें तो बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, #0C0C0C, और एक्स डॉट स्टाइल डॉट कलर, कलर कौन सा होना चाहिए, #FFF वाइट होना चाहिए, ठीक है। तो अब इन दोनों बटन्स को हमने ऑन क्लिक फंक्शन पे लगा दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ डार्क मोड पे तो ये डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट मोड पे क्लिक करता हूँ तो ये लाइट मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि बैकग्राउंड किस तरह से डील करते हैं। एक बटन के साथ हमने बेसिकली उसको लिंक कर दिया, और लाइट मोड हो गया, डार्क मोड हो गया, ठीक है।
आई होप तो ये आपको समझ आ चुकी होगी। आप इसमें और भी स्टाइल ऐड कर सकते हैं। एक्स डॉट स्टाइल डॉट फाउंड फैमिली, ठीक है, फाउंड फैमिली में मैंने वर्ड आना कर दिया, ठीक है, वर्ड आना, ठीक है, ये कर दिया। तो अब जैसे ही आप डार्क मोड पे क्लिक करोगे तो ये आपकी फाउंड फैमिली भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये फाउंड फैमिली भी हमारे पास जो इसकी अपीयरेंस है ये बेसिकली चेंज हो चुकी है टू अ न्यू टेक्स्ट, ठीक है, वो हमारे पास वर्डाना में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। आई होप सो कि ये आपको ये चीज़ तो समझ आ चुकी होगी कि बैकग्राउंड्स के साथ डार्क मोड कैसे लगाना है, लाइट मोड कैसे लगाना है उसके साथ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बॉडी को डिज़ाइन कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ एक बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं कोई इमेज लगाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर अगर मेरे पास कोई इमेज है, यहाँ पर एक इमेज होगी मेरे पास, bg.png, bg.png के नाम से एक इमेज है मेरे पास, यहाँ पर ये लग गई है इमेज, ठीक है। अब ये बेसिकली नज़र नहीं आ रही, तो बेसिकली बॉडी का जो साइज़ है ना वो बेसिकली क्या है, नो रिपीट कर देते हैं। बॉडी का जो साइज़ है ना, बॉडी का साइज़ फ्री है, ठीक है। तो अगर आप फिर आपको एक प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी आपको बैकग्राउंड साइज़ की, ठीक है, बैकग्राउंड, ये क्या हो रहा है, साइज़, बैकग्राउंड पोजीशन या साइज़ की देनी पड़ेगी आपको प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड साइज़, तो कवर हो जाए, ठीक है। तो कवर आप करोगे तो ये जो आपके पास इमेज है ना, ये बेसिकली कवर हो जाएगी। लेकिन इससे ये होता है कि अगर किसी बॉडी एलिमेंट को की एक स्पेसिफिक हाइट और विड्थ हो तो क्या होता है कि वो इमेज जो है वो ख़राब हो जाती है, ये देखो, ठीक है। तो इसको अगर आप कंटेन की प्रॉपर्टी दोगे तो वो विद इन दैट कंटेनर ही रहेगी और इमेज ख़राब भी नहीं होगी, ठीक है। आई होप सो कि ये आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और ये हाइट इसकी 400 VH की है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली अगर हम यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर हम बैकग्राउंड साइज़ को कवर करेंगे तो कवर में बेसिकली इमेज को डिस्टॉर्ट कर देगा वो, ठीक है। कवर द बॉडी बट इट क्रॉप्स द इमेज, इमेज क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि ये इमेज को साइज़ को ख़राब कर देगा, डिस्टॉर्ट्स द इमेज, इमेज को डिस्टॉर्ट कर देगा। उसके बरक्स अगर कंटेन है तो कंटेन बेसिकली ट्राई करता है, ठीक है, टू टू फिट इन द, उस बॉडी में फिट होने की कोशिश करेगा वो बैकग्राउंड, ठीक है। तो इट डजेंट डिस्टॉर्ट द इमेज, ये डिस्टॉर्ट नहीं करेगा इमेज को, ठीक है, कंटेन की प्रॉपर्टी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने रिपीटेशन नहीं ख़त्म करनी है तो नो रिपीट की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं उससे आगे। तो अब ये देखो वो इमेज जो है वो मेरे पास यहाँ पर लग चुकी है, ठीक है, लेकिन वो इमेज अपने आप को रिपीट नहीं कर रही, ठीक है। बॉडी जितनी मर्जी हाइट दी हुई है बॉडी को, ठीक है, तो वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रही। तो अगर मैं कवर कर देता हूँ इसको, तो कवर कर देता हूँ तो इमेज जो है ना वो अपनी जो फ्रीली 400 VH की तो दी हुई थी, तो बेसिकली डिस्टॉर्ट हो जाएगी इमेज, ठीक है। इमेज जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। कंटेन करोगे तो ऑब्वियसली इमेज ख़राब नहीं होगी, वो कंटेन विद इन दैट कंटेनर ही जो है ना अपने आप को फिट इन करेगी, लेकिन इमेज को क्रॉप नहीं करेगी, इमेज को ख़राब नहीं करेगी, ठीक है। तो आई होप सो कि ये आपको समझ आई होगी कि ये चीज़ें कैसे करनी है। अगर आप अब यहाँ पर मैं सपोज़ कर लो कि यहाँ पर नहीं, वीडियो नहीं लगानी, सॉरी सॉरी। सो आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि बैकग्राउंड आर बेसिकली इज़ यूज्ड टू ऐड बैकग्राउंड इमेज किसी कंटेंट के आगे। वीडियो भी लगा सकते हैं, वो वीडियो का हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह से वीडियो लगती है किसी बैकग्राउंड में, वेबसाइट के बैकग्राउंड में कैसे इमेज लगाते हैं। नो रिपीटेशन, नो रिपीट क्या करती है, बेसिकली हेल्प करती है किस चीज़ में, रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए, हेल्प्स टू रिमूव द रिपीटेशन, रिपीटेशंस को ख़त्म करने में हेल्प करती है, ठीक है। और बैकग्राउंड जो साइज़ है वो हेल्प किस पे करता है, कवर और कंटेन, ठीक है। कवर में क्या होता है कि इमेज करती है ट्राई, बट डिस्टॉर्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, इमेज क्रॉप हो जाए तो वो उसका कसूर है, ठीक। और इसके बाद कंटेन, कंटेन की प्रॉपर्टी क्या करेगी, कंटेन वैल्यू क्या देख करेगी, इस ट्राइज टू फिल, ठीक है, बट इमेज को ख़राब नहीं करेगी, इमेज को ख़राब नहीं होने देगी, बट इट डजेंट
डिस्टॉर्ट द ओरिजिनल कंडीशन ऑफ द इमेज। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कहानी पा देने, बकवास नहीं करनी तो कहानी पा देनी है तो ठीक हो गया उस्ताद जी। अल्लाह हाफ़िज़।